कि अगर स्कूल है, जो स्कूल्स हैं वो बड़े सपने दिखाकर लोगों को रियलिटी, ये बच्चे जो होते हैं उनको रियलिटी से दूर कर देते हैं। 90% नंबर दे दिए आपने, 95% दे दिए नंबर। अब बच्चा उसको लगता है कि मैं तोप हूँ, अब मैं कोई भी एग्जाम क्लियर करूंगा। लेकिन जब वो बड़े कॉम्पिटिशन पे जाता है तो उसको नाकामयाबी मिलती है। मानसिक स्तर पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस बच्चे के? मानसिक स्तर पर बहुत आघात लगता है। नेचुरली वो खुद ही एसेस नहीं कर पा रहा अपने आप को, उसकी गलती नहीं है। वो कैसे एसेस करे जब एक जगह पे वो यहाँ खड़ा है और दूसरी जगह पे वो यहाँ आ गया? क्या मार्क्स जो हैं वो सारी एबिलिटी के इंडिकेटर है? हम लोग के नहीं थे 90%, 95%, 100%, क्योंकि ट्रेंड नहीं था। क्या ट्रेंड? हाँ, आजकल जैसे ट्विटर पे ट्रेंड चलता है, हाँ, वैसे शिक्षा विभाग में भी ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड, हर चीज ट्रेंड पे है जी। जिसके जितना ज्यादा नंबर आएंगे वो उतना ही ज्यादा। क्या स्कूल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है? कि अगर इस तरीके के जो बहुत ही जो अपर रेंज में मार्क्स मिल रहे हैं उनके मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ। रैट रेस में सब हिस्सा है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो सक्सेस रेट देख के अपने बच्चों को एडमिशन देते हैं। आजकल हम जब भी अपने बड़ों के साथ बैठते हैं, चाहे वो दादा दादी हो या माता पिता हो हमारे, तो अगर पढ़ाई को लेकर बात हो रही हो तो वो कहते हैं कि जब हमारा जमाना हुआ करता था तो पढ़ाई बहुत कठिन होती थी, पास करने के लिए बहुत मेहनत लगती थी और गलती से बहुत मेहनत करके हम पास होते थे। आजकल के बच्चों को देखते हैं, कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग तो 90-95% नंबर लाते हो, इतनी पढ़ाई कैसे होती है? अगर जब वो ये बातें करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे और आपके मन में उठते हैं कि आखिर आजकल के बच्चे के 95%, 90% नंबर कैसे आ जा रहे हैं? इतना बड़ा बदलाव पिछले 15 से 20 सालों में कैसे आ गया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जब 95% कोई बच्चा स्कोर करता है, उसके बाद वो बड़े कंपटीशन की तैयारी करता है, फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या वो 95% या 90% जो नंबर उसने स्कोर किए वो उसकी जो काबिलियत है उसको दर्शाते नहीं है? क्या वो इतना काबिल नहीं है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आज हम लखनऊ में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं नवयुग कन्या महाविद्यालय की, उनके पास पहुंचे हैं। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव नाम है उनका। एक्टिविस्ट हैं, एक्टिव रहती हैं। जो महिलाएं हैं, जो झोपड़पट्टी में महिलाएं रहती हैं, उनकी आवाजों को उठाती रहती हैं। पिछले 35 साल से एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और उनको उनकी मंजिलों तक उन्हें पहुंचा रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आज का जो मुद्दा है, जैसे मैंने बोला, आप समझ गई होंगी कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, जो आजकल हमारे यहाँ के बोर्ड्स हैं, सीधा सा सवाल है एक कि पिछले 15 से 20 साल में ऐसा क्या बदलाव आ गया है? बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो गए हैं? क्या हो गया है कि 90 से 95% नंबर बच्चे नंबर आ रहे हैं? 95 क्या, 500 में से 500 नंबर आ जा रहे हैं। थैंक यू आदर्श। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे चैनल को बधाई देना चाहूँगी कि इतने इम्पॉर्टेंट इशू को आपने रेज़ किया। इस समय ये हर घर की समस्या है और इस तरीके के बर्निंग इश्यूज़ आप जैसे यूथ अगर हम आम जनता तक पहुंचाते रहेंगे तो ये एक सेंसिटाइज करने वाला आपने टॉपिक लिया है। बहुत बहुत बधाई हो और आप खूब आगे बढ़ें। आपके पूरे चैनल को, पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देती हूँ। अब रहा मुद्दे का बात कि वास्तव में ये एक अचरज की बात है कि जो कोरिलेशन ही नहीं आ रहा है कि जो मार्क्स हैं और जो बच्चों के उस मार्क्स को अचीव करने के बाद जो अचीवमेंट है उनके बीच कोई कोरिलेशन नहीं है। अमूमन ये माना जाता है कि जो हमारे मार्क्स हैं वो हमारे टैलेंट के इंडिकेटर हैं और हमारी आईक्यू को इंडिकेट करते हैं और उसमें एक कंसिस्टेंसी होती है। चूँकि हमें इतनी करीब से रोज़ ही देखते हैं कि पहले ज़माने में, मतलब जब हम शिक्षा जगत में, जब हमने प्रवेश शिक्षण जगत में किया 87 से हम वहाँ पर हैं, तो जो शुरू में के बच्चे थे वो अगर 65% पे हमने उन्हें साइकोलॉजी दी तो वो 65 से 70 की ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते थे। आज हम 70% वाले बच्चों को लेते हैं और वो जो है उनकी जो है वो जो हम रिज़ल्ट देखते हैं तो 75% इंटर में लाने वाला बच्चा बामुश्किल 45% पर भी आ जाए तो बहुत बड़ी ताज्जुब की बात। तो जहाँ हम लोग के यहाँ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, हम तो मेरिट के आधार पर ही बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन के समय बच्चों का मार्कशीट में मार्क्स होते हैं, हम तो ये इमेजिन करते थे शुरू में कि ये मार्क्स के अकॉर्डिंग आगे के मार्क्स डिसाइड होंगे, क्योंकि हमारी पीछे वाली सीढ़ी आगे वाली सीढ़ी का नेचुरली एक प्रतिबिंब बनाती है।
लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। ये हम सब शिक्षा जगत के लोगों के लिए और आप जैसे स्टूडेंट्स सभी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे समझा जाए कि किस बच्चे में कितनी काबिलियत है। मैम, सवाल यहाँ पर उठता है कि बच्चे अपना 100% देते हैं, बच्चे लिखते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, पूरी साल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो पेपर लिखते हैं, मान लीजिए उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन जब कॉपियां चेक होने आती हैं, आपने बहुत सारी शायद कॉपियां चेक की होंगी यूनिवर्सिटीज में, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, फिर उनकी कॉपियां चेक होती हैं, तो जब टीचर कॉपी चेक करता है बच्चे की, उसका क्या मापदंड होता है? क्या बोर्ड की तरफ से कोई निर्देश आता है टीचरों को कि आपको नंबर देने हैं बच्चों को इस हिसाब से? क्या सोचकर टीचर एक कॉपी चेक करता है? क्योंकि सवाल यही ना कि अगर एक बच्चा एक किसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर ले आता है, इसका मतलब वो पूरी तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ चुका है, उस सब्जेक्ट के बारे में अब उसे जानने की जरूरत नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आज तक अपने फील्ड में परफेक्ट नहीं हो पाए, तो किसी बच्चे को 100 में से 100 नंबर दे देना क्या सही है? या टीचर भी क्या सोचता है इस बारे में? मैं आपकी मानसिकता जानना चाहता हूं। हमारी मानसिकता एकदम स्पष्ट है कि बच्चों को देखो, दो एंगल देखा जा रहा है बोर्ड्स में या यूनिवर्सिटीज़ में, कि एक तो ये एंगल है कि जैसे बच्चा मान लो फेल हुआ, तो फेल होने पर वो उसके बहुत सारे रिपरकशन दिखते हैं कि बच्चा इवन डिप्रेशन में चला जाता है, इवन सुसाइड तक, आत्मविश्वास नहीं रहता, आत्मविश्वास उसका शैटर्ड हो जाता है। तो एक चीज़ तो इस चीज़ को कम किया जाए, यूथ में इतना जो एनर्जी होनी चाहिए, जो उत्साह होनी चाहिए, वो भंग होने लगता है अगर मार्क्स अच्छे ना आए। तो ये इस वजह से जनरल सा एक इंस्ट्रक्शन, अनरिटन कहेंगे इसको, रिटन इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कहा जाए कि आपको सबको पास करना है, लेकिन कोशिश हर टीचर की रहती है कि भाई फेल ना करे। लेकिन दूसरा मुद्दा ये है कि अगर इस तरीके के जो बहुत ही जो अपर रेंज में मार्क्स मिल रहे हैं, उनके मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ। मैम, आपने एक चीज बोला कि बच्चों को अगर हम फेल कर देते हैं तो उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हाँ। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक आप ठोकर नहीं खाएंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप मेहनत करना नहीं जानेंगे, आप उस चीज की वैल्यू करना नहीं सीखेंगे। अगर हम कोई बच्चा नहीं पढ़ने में ठीक है, उसको ऐसे ही पास कर दे रहे हैं, तो उसको तो अपने जीवन में यही सीख मिलेगी ना कि हम अगर मेहनत भी नहीं करेंगे तब भी पास हो जाएंगे। यस, क्या फेल होना भी जरूरी है? आई रियली एग्री विद यू कि कहते हैं ना कि फेल को भी एक्सेप्ट करना बच्चों को सिखाना चाहिए। इस विषय पे हम कभी आपसे फिर जुड़ेंगे कि जो बच्चों को हमें लाइफ स्किल्स हम भूलते जा रहे हैं। तो फेल और पास होना हमारी लाइफ में सिर्फ बोर्ड का ही नहीं है, लाइफ में हमें कभी सक्सेस मिलती, कभी फेलियर। हम 4 इंटरव्यू देते हैं, हो सकता है चारों में ना सेलेक्ट हो, क्योंकि अगर हम फेल को, अपनी फेलियर को हैंडल करना उसी समय से सीखने लगे तो हम आगे भी उस चीज़ को हैंडल करने में सक्षम होंगे। तो ये तो हमें भी अक्सर ऐसा फील होता है कि बच्चों को फेल होने में हेसिटेट नहीं होना चाहिए, इतना हर्ट होने की बात नहीं। और लेकिन इतना हमारे सोसाइटी का प्रेशर है मार्क्स का, इस पर इस समय बहुत विचार करने की ज़रूरत है कि क्या मार्क्स जो हैं वो सारी एबिलिटी के इंडिकेटर है। हम लोग के नहीं थे 90%, 95%, 100%, क्योंकि ट्रेंड नहीं था। शायद हम लोग भी उस ट्रेंड में, अगर ये चल रहा था तो हम लोग भी 99%। आपने एक शब्द यूज किया, ट्रेंड। हाँ, आजकल जैसे ट्विटर पे ट्रेंड चलता है, हाँ, वैसे शिक्षा विभाग में भी ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड, हर चीज ट्रेंड पे है कि जिसके जितना ज्यादा नंबर आएंगे वो उतना ही ज्यादा। क्या स्कूल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है? क्योंकि 10th में अमूमन सीबीएसई बोर्ड में हम देखते हैं कि सेंटर्स नहीं जाते थे पहले, जब तक कोई दूसरा बोर्ड था सीबीएसई पेपर नहीं कराता था, तब तक हमने देखा था कि जो उनके पेपर थे 10th क्लास के, वो यहीं पे होते थे बोर्ड खुद के स्कूल में। तो क्या स्कूल भी 10 CGPA बांटता रहता था बच्चों को, अपने चहेते स्टूडेंट्स को, कि अगर बच्चा ठीक ठाक है पढ़ने में तो उसको 10 CGPA दे दी जाए? क्या कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा योगदान है? स्कूल भी कहना नहीं चाहिए, स्कूल भी एक तरीके की मार्केट है। कोचिंग सेंटर, स्कूल मार्केट, कोचिंग सेंटर, स्कूल, सब कंपटीशन, ये रैट रेस में सब हिस्सा है। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो सक्सेस रेट देख के अपने बच्चों को एडमिशन देते हैं कि भाई इस कॉलेज का भाई बड़ा नाम है, यहाँ के बच्चे 10 बच्चे में से 5 बच्चे मेरिट के जो हैं वो इस स्कूल के हैं, इस कॉलेज के। तो हर आदमी एक रेस में दौड़ रहा। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम क्वालिटी एजुकेशन देते थे। अब हर जगह हर चीज़ शोरूम में जैसे डिस्प्ले होता है, पहले कपड़ों का से लगा के हर चीज़ में डिस्प्ले का इतना चलन नहीं था। हम मार्केट में जस्ट सर्वे करते थे तो ले लेते थे। अब हर चीज़ डिस्प्ले बोर्ड पे लगी हुई, मॉल कल्चर आ गया है।
तो स्टूडेंट और टीचर और इंस्टीट्यूशंस सब मॉल कल्चर में ढलते जा रहे हैं। सही कहा आपने। हाँ। एक मुझे एग्जाम्पल याद आता है कि जैसे ही कोई रिजल्ट घोषित होता है, अगर बच्चे ने टॉप किया है तो ये कोचिंग वाले उस बच्चे को Grab पकड़ने करते लगते हैं, हैं हाँ, grab कि अरे करते हैं, इसने हाँ। मेरे यहाँ से कोचिंग की, इसने मेरे यहाँ से कोचिंग उसकी की। फोटो शहर में जगह जगह टांग दी जाएगी। ये सही कहा आपने। हाँ। पोस्टर बॉय बनाया जाता है ताकि हमारी मार्केट वैल्यू बढ़े, Market value बढ़े। शिक्षा को बाजार बना दिया गया है। लेकिन हम फिर से टॉपिक पर वापस आते हैं। आपने अभी अपने पिछले आंसर में बोला कि इंटरव्यू का जिक्र किया आपने। जब बच्चा क्लास 10th पास कर चुका होता है, क्लास 12th पास कर चुका होता है, तब उसकी बारी आती है अपना भविष्य बनाने की। उसे स्टेप लेना होता है आगे आने वाले समय के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो वो नीट की तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करता है। उसके लिए उसे स्कूल में दाखिला, कॉलेज में दाखिला लेना होता है, यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना होता है। उसके लिए कभी कभी पेपर्स होते हैं और कभी कभी मेरिट के हिसाब से उनको स्कूल में इनरोलमेंट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इतने ज्यादा बच्चों के जब 90% नंबर आ जाएंगे तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा कि कैसे बच्चों को लिया जाए। इसीलिए देखिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रिटन एग्जाम कराते हैं, क्योंकि मेरिट कोरिलेट नहीं हो रही है और पास भी नहीं होते हैं बहुत सारे लेकिन बच्चे। अभी भी बहुत इतनी ह्यूज नंबर होता है कि एंट्रेंस एग्जाम कभी कभी लगता है कि यूजी लेवल पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ पे नहीं हो पाता है, देखो अगर 99% वाला यूनिवर्सिटी में बीकॉम में सपोज नहीं हुआ है, तो फिर वो हम लोग जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जो एडेड कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेजेस, वहाँ की ओर तब टर्न करता। फर्स्ट उसका स्टेप यही होता है कि हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो चूंकि वो एंट्रेंस एग्जाम पे है उसका एडमिशन का वो प्रोफार्मा, तो वहाँ पे वो रिजेक्ट होके फिर कॉलेजेस की ओर मुड़ता। इसी तरीके से जो भी जितने भी आईआईटी जेई हैं इसीलिए मैच नहीं कर रहा है कि उनके मार्क्स और उनका एंट्रेंस में परफॉर्मेंस। तो हमारा कहने का मतलब एज अ शिक्षाविद कि इन दोनों के बीच हम सब लोगों को मिलकर कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि एक कोरिलेशन उत्पन्न हो कि जो अगर 99% जो बच्चा है वो डिजर्विंग अगर है तो वो हर जगह सफल होगा। देखिए चूंकि देखो हम मनोविज्ञान के लोग हैं, अगर हम ये मान के चलते हैं कि आईक्यू हमारा एक कांस्टेंट एबिलिटी है, ये नहीं कि हमारी हाई स्कूल में एबिलिटी अलग थी और बीकॉम में बदल गई, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट एबिलिटी है, इनबॉर्न है। अगर हम इंटेलिजेंट है तो हमने यहाँ अपने को प्रूव किया है, तो हम आई विल प्रूव एवरीवेयर। तो ये कैसे हो जाता है कि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पर कुछ और। वही सिलेक्शन नहीं होता जब आप यूनिवर्सिटीज के पेपर देने जाते हैं, यूनिवर्सिटी के हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो इसका मतलब है हम प्रूव ही नहीं कर रहे हैं कि ये, इसका मतलब है दी मार्क्स आर नॉट ऑथेंटिक। फिर जो घर के माता पिता होते हैं उन पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे बच्चे ने इतनी मेहनत की और उसके 90% नंबर आए फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक चीज डेवलप हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पहले तो प्रेशर बनाते हैं कि तुम 90 की ब्रैकेट में आओ, जरूरी नहीं कि हर बच्चा 90 के ब्रैकेट में लेकिन देखिए माता पिता तो सबके चाहते हैं सक्सेसफुल हो बच्चा, चाहते लेकिन हैं। ये गलती किसकी है? बोर्ड गलती पूरी जगह कई फैब्रिक पे है। ये सोसाइटी कई फैब्रिक से मिलके बनती है, तो हर लेवल पे इस समय सुधार की ज़रूरत है। पेरेंटिंग में भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। वी आर काउंसलर्स, वी आर एजुकेशन काउंसलर, वी आर करियर काउंसलर्स। हम पूरा पेपर पढ़ाते हैं काउंसलिंग का, तो उसमें ये चीज़ें इस समय हर लेवल पे इस समय ज़रूरत है। बच्चों को भी ज़रूरत है कि बच्चों ये मार्क्स कहीं ना कहीं तुमको आगे की सीढ़ी बनाना है, तो अपने फोकस करो उस पर, सब्जेक्ट की कंटेंट पर। आजकल क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसमें कंटेंट की डीप नॉलेज नहीं होती, बच्चों का एक्सप्रेशन पुअर है। कहते हैं वो अंधी और तुक्का लगाते हैं, अंधी तुक्का लगाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा मल्टीपल चॉइस में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने उसमें 80 ले आया, और जब थ्योरी वाला जो एक सेमेस्टर हुआ उसमें उसका मार्क्स जो है वो 30% भी नहीं लाया। बट दे आर नॉट एबल टू राइट इवन अ सिंगल एप्लीकेशन, लॉट्स ऑफ मिस्टेक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो इसका मतलब है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैम मेरा अगला सवाल ये होगा कि अगर स्कूल है, जो स्कूल्स हैं वो बड़े सपने दिखाकर लोगों को रियलिटी, ये बच्चे जो होते हैं उनको रियलिटी से दूर कर देते हैं। 90% नंबर दे दिए आपने, 95% दे दिए नंबर, अब बच्चा उसको लगता है कि मैं तोप हूं, अब मैं कोई भी एग्जाम क्लियर करूंगा। लेकिन जब वो बड़े कॉम्पिटिशन में जाता है तो उसको नाकामयाबी मिलती है। मानसिक स्तर पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस बच्चे के? मानसिक स्तर पर बहुत आघात लगता है। नेचुरली वो खुद ही एसेस नहीं कर पा रहा अपने आप को, उसकी गलती नहीं है,
वो कैसे असिस करे जब एक जगह पे वो यहाँ खड़ा है और दूसरी जगह पे वो यहाँ आ गया। तो ये कोरिलेशन जो कि एक शिक्षा का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। शिक्षा क्या होती है कि हम फ्यूचर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मार्क्स, सारी चीज़ें भविष्य बनाते हैं। तो बच्चे को नहीं मालूम है कि वो यहाँ तो उसको दिखा दिया गया ये स्वप्न है, ये दिवा स्वप्न दिखा दिया गया कि तुम तो भाई बहुत तेज हो। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हैं जिनकी एबिलिटी हमें मालूम है और हम उनके मार्क्स को देख के चकित हो गए कि ये कैसे होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। मैम एक और सवाल है, क्या कोई किसी सब्जेक्ट में बच्चा क्लास 10th 12th का परफेक्ट हो सकता है, 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, इतना टैलेंट उसके अंदर हो सकता है? एक आदमी हो सकता है नहीं मैम, लेकिन आप किसी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकते ना? नहीं, मान लो जो हमारे जो सवाल बनाए गए, जो हमारा प्रश्न पत्र है, उसकी हर चीज़ हमें आती है, हमने इतनी अच्छी से प्रिपरेशन की और हम इतने इंटेलिजेंट है कि हर चीज़ को हम अगर थोड़ा ट्विस्ट करके भी सवाल आए तो हमने समझ लिया। सपोज ये इससे एक और सवाल उठ जाता है, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि पहले वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पिताजी हैं, जो दादाजी हैं, वो कहते हैं क्या उनके अंदर इतना टैलेंट नहीं था? पहले पेपर बहुत टफ बनते थे, वो तो कहते थे मेरी राइटिंग के नंबर काट दिए जाते थे, 100 में से 100 नहीं दिए जाते थे। पहले के ये जो वही चीज़ है, इस तरीके का समाज का और शिक्षा का ऐसा सिनारियो था कि उसमें इस तरीके का था कि भाई जो रियल परफॉर्मेंस उसके आधार पे आप स्कोर कीजिए। और ये एक बड़े बुजुर्गों की सोच थी कि हम फुल मार्क्स दे देंगे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो मार्क्स को कहीं ना कहीं एक उस तरीके का कहीं रिस्ट्रिक्ट करके देना चाहिए जिससे कि बच्चे ये तो समझे कि हम काबिल हैं, और लेकिन फिर भी उसमें सुधार का एक वो कुछ रहे कि आगे डैश 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 हो कि नहीं नहीं यहाँ तक हम ठीक तो हैं लेकिन हम और इम्प्रूव करना चाहिए। यही सवाल मेरा आखिरी आपसे यही होगा कि कहाँ पे सही या फिर कहाँ पे व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, सरकार क्या कदम उठाए इसके लिए, या फिर हम लोगों को किस प्रकार से या बोर्ड्स को किस प्रकार से बदलना होगा? लास्ट सवाल मेरा यही है। देखिए भैया, ये बहुत ही पूरी फैब्रिक्स हैं सोसाइटी में, हर लेवल पे हमें इस समय सुधार की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के लेवल पर, इंस्टीट्यूशन के लेवल पर, कोचिंग के लेवल पर, स्टूडेंट के पर्सनल लेवल पर और पेरेंट्स के लेवल। क्या स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की भी ज़रूरत है? स्टूडेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत है और इस कॉलेजेस स्कूल में भी एक काउंसलर की ज़रूरत है। और हर जगह इस तरीके का सिस्टम बनाना चाहिए कि जो बच्चों का एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। हम अपने बच्चों को ऐसा तैयार करें कि वो फ्यूचर की कॉम्पिटिटिव लड़ाई को लड़ने में सक्षम हो सके। हम अपने बच्चे को एक कोमल और एक नाजुक एक टॉपर बना के खड़ा कर दें कि हमें मार्क्स इतने लाए, लेकिन वो आगे की ज़िंदगी में हर लेवल पे फेल हो रहा है। हर लेवल पे वो कोपिंग स्ट्रेटजीज नहीं उसके पास जो एक हेल्दी व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। तो हम सब लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम आज के युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को एक सुखद और एक हेल्दी फ्यूचर दें और एक हेल्दी उनकी सोच को डेवलप करें। ये रैट रेस से हट के हम सब्जेक्ट पे फोकस करें, हम नॉलेज बेस्ड इस समय शिक्षा को बनाने की ज़रूरत है, मार्क्स बेस्ड नहीं, नॉलेज बेस्ड। इसी जो लास्ट स्टेटमेंट के साथ हम इस चर्चा को, इस इंटरव्यू को यहीं पर अंत करेंगे कि बच्चों को नॉलेज बेस्ड बनाने की जरूरत है। पोस्टर बॉय हमें नहीं बनाना है, ना ही हमें नंबरों के पीछे भागना है। सरकार को, बोर्ड को इस बारे में सोचना होगा, इस बारे में जांच पड़ताल करनी होगी, स्टडी करनी होगी कि क्या सुधार लाए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच। बने रहिए #भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।